कि जीवन बहुत कठोर होने वाला है, जीवन बहुत बड़ा राक्षस जैसा है, जीवन में बहुत कठिनाई आने वाली है। तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे हैं? भीख मांगोगे तुम, क्या होगा तुम्हारा? तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं बन पाओगे। ऐसे डरा दिया। जो एवरेज बच्चा होता है ना, जो बिलो एवरेज बच्चा होता है, ये जीवन में सबसे ज्यादा धूम मचाता है। क्योंकि जो टॉप का बच्चा है ना, वो फंस जाता है एक राह में, भेड़ चाल में। वो उसी चाल में चला जाएगा। उसके पास समय ही नहीं है सोचने का कि इसके सिवा क्या कर सकते हैं। पर जो एक एवरेज और बिलो एवरेज बच्चा है ना, उसके जीवन में समय ही समय है। वो सारी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर सकता है कि मैं और क्या कर सकता हूँ जीवन। So congratulations if you are in the below average or average club. Life will give you millions of opportunity. बस बात इतनी है, आप उसको देख पा रहे हो कि नहीं, ग्रैब कर पा रहे हो कि नहीं, हर अपॉर्चुनिटी को कोशिश कर पा रहे हो कि नहीं, और अपॉर्चुनिटी से हारने के बाद खुद के लिए फिर से अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पा रहे हो कि नहीं। नफरत हो गई है समाज से, जीवन से, यहाँ के लोगों से, पेरेंट्स के प्रेशर से। कोई बात नहीं, होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन, टाइम से ही हो जाएगा। बुरा वक्त, अच्छा वक्त, सिक्के के दो पहलू हैं, आते जाते रहेंगे। कितनी भी काली घनी अंधेरी रात हुई हो, तुमने बचपन से आज तक ऐसी रात नहीं देखी होगी जिसकी सुबह नहीं आती। ये तो सत्य है, जीवन भी यही। कितनी भी काली रात हो, कितनी भी घनी अंधेरी रात हो, बादल गरज रहा हो, गिर जाए, तबाही हो जाए, अगले दिन सुबह आएगी। हो सकता है अगला दिन भी खराब हो, उसके अगले दिन सुबह आएगी, पर आएगी। जस्ट हैव टू होल्ड ऑन। ये प्रिंसिपल याद रखना कि होल्ड ऑन कर लेते हैं यार, बुरा समय है ना, होल्ड ऑन कर लेते हैं। सबसे मजबूत व्यक्ति वही है जो बुरे समय में एक प्रिंसिपल सीख जाए, होल्ड ऑन। उस समय ज्यादा हिलोगे डुलोगे तो हो सकता है और दर्द हो जाए। होल्ड ऑन कर लेते हैं, बुरा समय आया, निकलेगा निकलेगा, इट विल पास अवे, इट विल पास अवे, चला जाएगा ये। जब डॉक्टर बचपन में इंजेक्शन लगाने आता था, क्या सोचते थे हम लोग? बस थोड़ी देर का दर्द है, चला जाएगा। थोड़ी देर दर्द होता था, चला जाता। भाग तो नहीं जाते थे ना उस इंजेक्शन से, लगवाएंगे ही नहीं। कि अपनी फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखें, सेहत भी आपकी सही रहे, आप तंदुरुस्त भी रहें, आपकी जो मन की स्थिति है अच्छी बनी रहे। इसके सिवा आपके जीवन में भी क्या कर्तव्य है? ये जो आपका समय है, ये जो आपकी उम्र चल रही है, 18 साल, 19 साल, 17 साल, 20 साल, 24 साल, ये वो उम्र होती है जिसमें आपको खुद को बनाना होता है, आगे के जीवन के लिए तैयार करना होता है। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है ना कि पढ़ाई को एक बहुत ही गंदी तरह से दिखाया गया है। कैसे मैं पढ़ूं? तो अब ये गलती हमसे भी हुई है, शिक्षकों से भी हुई है, अभिभावकों से हुई है, पेरेंट्स से हुई है। सबसे ये गलती हुई है कि हम सब ने बच्चों को ऐसे डरा दिया कि जिंदगी बहुत कठोर होने वाली है। तुम 8 घंटे नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, कल को तुम कूड़ा बिनोगे, क्या होगा तुम्हारा? कूड़ा बिनना कोई बुरी बात थोड़ी है। अगर आप समाज की कचरा नहीं साफ करोगे तो समाज साफ कैसे होगा? खैर वो एक गलत बात है। तो बहुत डराया गया बच्चों को, शिक्षक ने भी डराया है और अभिभावकों ने भी बहुत डराया है। हमने जीवन को बहुत इस तरह से बहुत कठोर रूप में आप सबको बताया है। आपके माता पिता भी आपको ऐसे ही करते हैं, और ये इसमें माता पिता की गलती नहीं है, अज्ञानता है। ये हम सब की अज्ञानता है। हम सब ने जीवन को किस तरह से समझा है। आप किसी भी शिक्षक को देख लो, हम शिक्षकों की भी गलती है, आपके माता पिता की भी गलती है, अभिभावकों की गलती है, सबकी गलती है। हम सब ने आपको क्या सिखाया कि जीवन बहुत कठोर होने वाला है, जीवन बहुत बड़ा राक्षस जैसा है, जीवन में बहुत कठिनाई आने वाली है। तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे हैं? भीख मांगोगे तुम, क्या होगा तुम्हारा? तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं बन पाओगे। ऐसे डरा दिया कि आप मनुष्य के रूप में पैदा हुए। भगवान श्री कृष्ण ने आपको कितना बड़ा अवसर दिया है कि आपको मनुष्य बनाया है जिसके पास मस्तिष्क है। इस चीज के लिए कभी भी आप ग्रेटफुल नहीं होते हो, आप धन्यवाद नहीं कहते हो भगवान को। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस खुद को काबिल बनाना है कि आप उस खूबसूरत जिंदगी का मजा ले पाओ, बस इतना ही है। इतनी कठोर, इतनी परेशानी वाली ऐसी जिंदगी नहीं है जैसी आपको डरा दी गई, आपको बता दिया गया। आप देखो तो हम सबको ये मनुष्य रूप में जो जीवन मिला है, ये एक तोहफा है ऊपर वाले का। अब इस तोहफे को कितने बेहतरीन तरह से आप इस्तेमाल कर पाते हो, इसके लिए आपको पढ़ लिख के एक अच्छा आदमी बनना है, समझ रखनी है, आपको एक बेहतर इंसान बनना है। बस इसलिए आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। जिंदगी इतनी कठोर नहीं है, जिंदगी बहुत सुंदर है, और मनुष्य के रूप में जो जिंदगी मिली है वो सबसे सुंदर जिंदगी आपको मिली है। किसी भी जीव जंतु को, किसी भी पेड़ को, वृक्ष को, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को, किसी को भी ये जीवन नहीं मिला है जो मनुष्य को मिला है। जीवन बहुत खूबसूरत है, इसका आनंद लेना है, और उस आनंद को लेने के लिए खुद को उसके काबिल बनाना है। उसके लिए थोड़ी सी पढ़ाई करनी है। कैसे पढ़ाई मैनेज करें, क्या होगा? आप इसको इस तरह से लेना छोड़ दो कि पढ़ाई नहीं मैनेज करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो हम कंपटीशन नहीं निकालेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो हम जीवन में पैसा नहीं कमा पाएंगे। आप ये सोचो कि सामने आपके दरवाजा खुला हुआ है, अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खुला हुआ है। मनुष्य के रूप में आपको जीवन मिला है। चीजों को ना इतनी छोटी आंखों से देखना बंद करो, चीजों को बड़ी आंखों से देखो, बड़ा विजन देखो चीजों का कि मैं मनुष्य रूप में जीवित हुआ हूँ। घर के बाहर देखते हो, आपको जानवर दिखते हैं, आपको पेड़ दिखता है, आपको सामान दिखता है, आपको चींटी दिखती है जिसके ऊपर जिससे पैर रख दो तो उसकी मृत्यु हो सकती है। जानवर है जो अपनी बात नहीं बोल सकते हैं, आपको बोलने की क्षमता दी है, आपको सोचने की क्षमता दी है। आप कितने भाग्यशाली हो कि आपको ये जीवन मिला है। अनंत अपॉर्चुनिटीज हैं इस दुनिया में, वो आपको लेनी है। उन अपॉर्चुनिटीज को लेने के लिए, उन तोहफों को लेने के लिए सिर्फ हाथ आगे बढ़ाना है, इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं, बस इतना ही है।
पढ़ाई करना, जीवन में सफल होना, जीवन जीना कोई कठिन चीज नहीं है। बहुत बेहतरीन तोहफा है ऊपर वाले का जो हमें मिला है। अब इस तोहफे का आप कैसे इस्तेमाल करोगे ये आपको देखना है।